ये भी ऑन कर लो। ज्योमेट्रिकल मीन अपन ने एपी में क्या सीखा था बेटा? अर्थमेटिकल मीन। यहाँ पे अपन क्या सीखेंगे? ज्योमेट्रिकल मीन। ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन टू नंबर्स। कोई भी दो नंबर अगर आपको दिए हो, लेट कोई भी दो नंबर मेरे पास है ए एंड बी, तो जीएम बिटवीन ए एंड बी क्या होगा बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ ए। जीएम किसका इक्वल होता है बेटा? स्क्वायर रूट ऑफ ए। मतलब उनकी मिड टर्म। जैसे मैं बात करूं 2 4 8, ये एक जीपी है ना? ये एक जीपी है। तो अगर मैं बात करूं कि यहाँ पे मैं लिख दूं x, यहाँ पे क्या लिख दूं मैं? x। तो मैं बोलूं कि इस x की वैल्यू निकालो। अभी तो आपको दिखाई दे रही है 4 है, तो वो जो टर्म होती है ना, दो टर्म के मिड वाली टर्म, उसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ज्योमेट्रिकल मीन बोलते हैं। कैसे निकलता है? 8 टू 16, 16 का स्क्वायर रूट 4। ऐसे हम उसको फाइंड आउट करते हैं। तो किसी भी दो नंबर के मिडल टर्म आप फाइंड आउट कर सकते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं बेटा? ज्योमेट्रिकल मीन। ठीक है। एक होता है इनमें रिलेशन बिटवीन, मतलब रिलेशन तो क्या बात, रिलेशन रिलेशन ही लिख लो। कौन क्या? धन्या, धन्या पटेल कौन हो गई? पटेल से तो अपने पास कोई नहीं है। कोई है क्या? अनुराग पटेल। चलो, रिलेशन बिटवीन एएम एंड जीएम। एएम और जीएम में क्या रिलेशन? ठीक है। एएम क्या था बताएं जरा? ए प्लस बी अपॉन टू। ए प्लस बी अपॉन। और जीएम क्या है बेटा? रूट ए। क्या बेटा? रूट ए। ठीक है। इसको आप इक्वेशन 1 ले लो और इसको आप इक्वेशन 2 ले लो। इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2 मैंने कर दिया। मतलब क्या आ गया बेटा? ए एम माइनस जी एम इज इक्वल टू ए प्लस बी बाई 2 माइनस रूट ए। ठीक है बेटा, इसको थोड़ा सा मैं सोल्व कर लूं। 2 एलसीएम आ गया। ए प्लस बी माइनस 2 रूट ए, 2 रूट ए। इसको अपन क्या लिख सकते हैं बेटा? रूट ए स्क्वायर। और इसको हम लिख सकते हैं रूट बी स्क्वायर। ऐसा क्यों लिखा? क्योंकि ये कंप्लीट स्क्वायर बन जाएगा। रूट ए माइनस रूट बी होल स्क्वायर अपॉन 2। मतलब ये मेरे पास आ गया। ठीक है। अब किसी भी नंबर का जो स्क्वायर होता है बेटा, वो हमेशा क्या होता है? क्या होता है? ग्रेटर देन जीरो, है ना? और 2 भी ग्रेटर देन जीरो। इट मीन्स ए एम माइनस जी एम जो है बेटा, वो हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो। ए एम माइनस जी एम हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन जीरो होगा। इट मीन्स ए एम जो है वो हमेशा बड़ा होता है बेटा। सर इक्वल भी हो सकता है ना जीरो के? इक्वल भी हो सकता है, इक्वल भी कर सकते हैं, इक्वल भी हो सकता है। ठीक है। तो तो ए एम जो होगा बेटा वो ग्रेटर देन इक्वल टू लगा दो। इक्वल टू मेरे को देखना पड़ेगा एक बार। इक्वल टू जीरो। नहीं, क्या है कि इक्वल टू अगर लेंगे ना तो क्या दिक्कत आती है? देखो, इक्वल टू मैं क्यों नहीं लगा रहा था? इक्वल टू हटाना पड़ेगा। हेलो, कि इक्वल टू जीरो तभी आएगा जब ए और बी क्या होंगे बेटा? जीरो। इक्वल। तो ये जीरो कब आएगा? ये जीरो कब आएगा? जब ए और बी इक्वल होंगे। इक्वल होंगे। अगर ए और बी इक्वल हो गए तो वो मतलब
जो जीपी होगी वो कुछ इस टाइप की बन जाएगी, है ना, समझ रहे है। तो ये भी जीपी में मना नहीं कर रहा, पर ऐसा मतलब पॉसिबल नहीं है कि आपको ऐसा जीपी दे कि 3 3 3 3 3 3, है ना, उसका कोई सेंस बनता नहीं, इसलिए मैं इक्वल टू नहीं यूज कर रहा। अर्थमेटिकल मीन जो है वो ज्योमेट्रिकल मीन से बड़ा होगा। इक्वल कब होगा, जब ए और बी इक्वल हो जाएगा, ठीक है। ए और बी जब इक्वल होंगे तो अर्थमेटिकल मीन, ये नोट में लिख लो अलग से, ए एम इक्वल टू जी एम कब होगा बेटा, इफ एंड ओनली इफ ए इज इक्वल, ये तभी इक्वल हो सकता है जब ए और बी इक्वल, अदरवाइज इक्वल नहीं होगा ग्रेटर देन, ठीक है बेटा, बात समझ गए। तो ए एम हमें पता है ए प्लस बी बाई टू होता है, जी एम हमें पता है रूट ओवर ए बी होता है। तो जैसा हमने ए एम में क्वेश्चन किए थे वैसे ही क्वेश्चन हम यहाँ पे करेंगे। जीएम अपन को इंसर्ट करने हैं बेटा एक सीरीज ये सीक्वेंस के अंदर, तो ये क्वेश्चन हम एपी में भी करते हैं, इसमें भी अपन कर लेते हैं। 5 7 6 और 9 के बीच में अपने को कितने जीएम इंसर्ट करने बेटा, 5 जीएम इंसर्ट करने। तो ये मैंने फर्स्ट लिखा, ये मैंने सेकंड लिखा, ये मैंने थर्ड लिखा, ये मैंने फोर्थ लिखा, ये मैंने फिफ्थ लिखा, लास्ट में कितना बेटा, टोटल टर्म कितनी हो गई बेटा, तन्वी, कृष्णा, शिवानी, तन्वी, साहू, अनुराग, राजेश्वरी, सिमरन, अलीशा, नाम लेने की जरूरत ना पड़े बेटा। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म जो है वो कितने बेटा, 7, ठीक है। उसमें से आपको पता कौन कौन से ऐसे टर्म जो आपको पता है, फर्स्ट और सेवन। तो फर्स्ट टर्म तो हो गई बेटा ए, एक आपको सेवेंथ टर्म पता है, सेवेंथ टर्म क्या होती है बेटा, AR raised to the power 6. ए आर रेज टू द पावर 6, है ना। तो आर रेज टू द पावर 6 का वैल्यू क्या आ गया बेटा, 9 अपॉन ए, ए का वैल्यू कितना है 5 7 6, क्या ये इससे कैंसिल हो रहा है, 3 से तो हो रहा है, कैंसिल हो रहा है क्या 9 से, हो रहा है 64 64 सही है। तो r रेज टू द पावर 6 कितना आ गया बेटा, 1/64, 1/64 किसका पावर 6 होता है बेटा, 2 का, शाबाश। तो 1/2 का पावर 6, तो r का वैल्यू कितना आ गया बेटा, r का वैल्यू क्या आ गया बेटा, 1/2 आ गया। राजेश्वरी, अनुराग, अर्पित और ईशा, लास्ट है आपके लिए बेटा, आपका कैमरा ऑन होता है तो ठीक है, अदरवाइज बाहर आ दो। तो a अपने को पता है बेटा 5 7 6 है, r अपने को पता चल गया 1/2 है। सेकंड टर्म निकालनी है, सेकंड टर्म क्या होगी बेटा, ए आर, ठीक है। ए का वैल्यू है 5 7 6, आर का वैल्यू है 1/2, कितना आ गया बेटा, कितना आ गया, सही है 238 288 yes 288, 288 ठीक है। थर्ड टर्म भी आपको निकालनी है, थर्ड टर्म निकालो भैया, ए आर स्क्वायर, या फिर जो भी नंबर आते जाए उसको आर से मल्टीप्लाई करते जाओ, सिंपल, अगली टर्म आप मिलते जाएगी अपने को, क्योंकि फर्स्ट ये होती है, फिर ए आर, फिर ए आर स्क्वायर, फिर ए आर क्यूब, मतलब आर से मल्टीप्लाई हो रही है। तो ये टर्म तो हमने निकाल ली, आर से मल्टीप्लाई कर तो 1/2 से, फिर 1/2 से, फिर 1/2 से, फिर 1/2 से, या फिर अपना अलग अलग फंडा अपना अलग अलग निकाल के दिखा देना भैया, ये सेकंड टर्म है, ये फोर्थ है, ये फिफ्थ है, ये सिक्स्थ है, ठीक है, सारी अलग अलग निकाल। चलो एक क्वेश्चन करेंगे आप, ये वाला सेकंड वाला, कमेंट चाहिएगा सभी का। अनुष्का बैठ जा बेटा एक जगह है,
ऐसे क्लास नहीं होती है। सर एक्चुअली पूरे घर में रेनोवेशन चल रहा है तो बैठने की भी जगह नहीं है सर। इतनी सी तो जगह होगी, ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। एक आदमी एक जगह ही काम करेगा ना, या 10 जगह लगे रहेगा। नहीं सर, हर रूम में कुछ काम चल रहा है तो वो बुक कॉपी लेने गई थी। कॉपी पेन होती है। क्वेश्चन नंबर 2 आपको करना है बेटा, 6 ज्योमेट्रिकल मीन आपको इंसर्ट करने हैं। एक 27 है, एक 1/81 है। तो 6 आप ज्योमेट्रिकल मीन लिख लो। 4 5 6 1/81। जल्दी से निकालें बेटा। आपको फर्स्ट टर्म दिया है, आपको 8th टर्म दिया है। आर ही तो फाइंड आउट करना, आर निकल गया सारी टर्म। आर का वैल्यू लिख दे बेटा। बाकी मेरे को सही लग रहा है, ऐसी कोई बात नहीं, सही आंसर आपका। आर का वैल्यू भी लिख दो। हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर सभी का। आर का वैल्यू क्या आया, 1/3 आया, बिल्कुल सही है। फर्स्ट टर्म आपको पता है बेटा 27 है। 8th टर्म क्या होती है, ए आर रेज टू द पावर 7। इसके इक्वल है बेटा देवांशी, अनुराग, नंदिनी। गलत बात गलत देना। ए का वैल्यू आपको पता है 27 आप इसे पुट कर दो। r raised to the power 7 1/81 into 27 मल्टीप्लाई करने का कोई जरूरत नहीं है। ये होता है बेटा 3 का पावर 4, ये होता है 3 का पावर 3, तो 3 का पावर 7 हो गया। मतलब r का जो वैल्यू है वो 1/3
कितना आ गया बेटा 1/3। तो 1/3 से आप इसका मल्टीप्लाई करते रहो, ये 9 आ गया, फिर 1/3 से मल्टीप्लाई किया तो 3 आ गया, फिर 1/3 से मल्टीप्लाई किया 1 आ गया, फिर 1/3 से किया 1/3 आ गया, फिर 1/9 आ गया, फिर 1/27 आ गया। ठीक है, सारी टर्म हमने निकाली। किसी को कोई डाउट है तो आप दोबारा से पूछ सकते हैं, बाकी आंसर जिसने भी कमेंट किया उसका बिल्कुल सही। ठीक है, अनुराग सॉल्व किया बेटा? अनुराग सॉल्व किया आपने क्वेश्चन ये वाला? यस सर। क्या बेटा कॉपी? कैमरा के सामने कॉपी दिखा। शाबाश, बहुत बढ़िया। सर आर की वैल्यू कैसे आई एक बार और बता दीजिए। आर का वैल्यू बेटा देख, आर रेज़ टू द पावर 7 है, इसके फैक्टर कर लो, ये उधर 3 का पावर 4, ये उधर 3 का पावर 3, तो ये हो गया बेटा ओवरऑल 1/3 का पावर 7। ऐसा ये पावर सेम है तो बेस भी सेम हो जाएगा। ईशान सही है बेटा? ईशान पूरी चल, तो थर्ड कर लेंगे। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी। सर ये मतलब ऐसा जो जीएम रहता है वो डिसेंडिंग ऑर्डर में ही चलता है? नहीं जरूरी नहीं है, डिपेंड्स ऑन आर। आर के ऊपर डिपेंड करेगा बेटा। आर अगर आपका ग्रेटर देन 1 है तो वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में चलेगा। अगर आर आपका तो मतलब सर ऐसा फिक्स नहीं है ना, मतलब जीएम डिसेंडिंग ऑर्डर में ही चले? नहीं है, देखो ये अगर 1 से बड़ा है हाँ तो ये इंक्रीज। तो वो समझ गया मैं, ये तो वो समझ गया। जब मोर देन 1 होगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, तो फिर बढ़ता जाएगी वैल्यू उसकी। चलो आगे बढ़ते हैं, थर्ड क्वेश्चन कर लेंगे बेटा। फोर्थ पे आ जाओ। फोर्थ भी मैं करा देता हूँ, फिफ्थ भी मैं करा देता हूँ, किसी मेहनत मैं भी कर लेता हूँ तुम्हारे साथ, वरना सोचो कि सर कुछ नहीं करा रहे। 32/9 कितने ज्योमेट्रिकल मीन इंसर्ट करने बेटा? 5। अगर आपसे बन पा रहा है तो साथ साथ सोल्व करो बेटा, है ना? ज्यादा बेनिफिट देगा आपको अगर आप साथ साथ सोल्व करोगे। अगर आपसे बन पा रहा है तो, नहीं बन पा रहा है तो आराम से देखो, फिर बाद में सोल्व करो। ठीक है, तो ये कौन सी टर्म होगी बेटा? ये वाली कौन सी टर्म है? 7th। सेवेंथ टर्म। तो सेवेंथ टर्म क्या होती है? AR raised to the power 6। AR raised to the power 6 81/2। A का वैल्यू क्या है बेटा? 32/9 into R raised to the power 6 is equal to 81/2। R raised to the power 6 का वैल्यू क्या आ गया बेटा? 81/2 into 9 upon 32। अब सिंपल हो गया। 81 3 का पावर कितना होता है बेटा? 4 होता है। 4। 2 पावर ये होता है 3 का, तो टोटल कितना पावर हो गया बेटा? 6 पावर हो गया। 6। नीचे 2 का पावर 5, ये 2 का पावर 1, ये टोटल कितना हो गया बेटा? 2 रेज़ टू द पावर 6। अगर आपको ये नहीं पता चल रहा है कि किसका पावर 5 है किसका पावर 6 है तो प्राइम फैक्टर करें ऐसे। जैसे 81 का नहीं पता तो अपना अलग से सोल्व करके देख लो भैया, आपको पता चल जाएगा कि वो किसका पावर कितना है। ठीक है, ऐसा आप सोल्व करके देख सकते हैं। तो r रेज़ टू द पावर 6 किसके इक्वल आ गया बेटा? 3/2 होल रेज़ टू द पावर 6। r का वैल्यू क्या आ गया बेटा? 3/2। आपका चैप्टर खत्म हो जाएगा। नेक्स्ट क्लास में हम इसके एमसीक्यू की एक शीट में बनाऊंगा, वो अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, और फिर मैं इसका फिर साथ साथ टेस्ट अपलोड कर दूंगा। ठीक है, उसमें आपका सारा डेटा भी रह जाएगा और बीच में जब आपके 4-5 टेस्ट हो जाएंगे तब हम एक पीटीएम रखेंगे, योगेश सर पीटीएम लेंगे, उसमें आपका सारा परफॉर्मेंस ऐप में दिख जाएगा कि किसने कितने टेस्ट दिए कितने नहीं दिए।
तो 1 by 1 वो सर स्क्रीन शेयर करके वो सबका रिजल्ट दिखाएंगे और हर एक पेरेंट से बात करेंगे। अगर आपने नहीं दिया तो आपकी फुल ऑन बेइज्जती हो सकती है पेरेंट्स के सामने, तो आप अपना टेस्ट दे और बेइज्जती से बचे, कुछ करके दिखाए, पेरेंट्स भी खुश होता है। ये बेटा चलो आगे। तो हो गया ना क्वेश्चन, आर आ गया, ए अपने पास पहले। सर अभी तक आपने कौन कौन से चैप्टर के टेस्ट डाले? ये तो मैंने एक का ही डाला है। सर सेट का भी डालने वाले थे ना? सेट का ही तो डाला है, उससे पहले भी डाला है मैंने। सर वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सब आपने किया था, कॉम्प्लेक्स नंबर सर, कॉम्प्लेक्स नंबर। द कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वेशन। यस सर, दो हो गए ना, तो यस सर, दो हो गए। तीन टेस्ट और मैं अपलोड करूंगा, 5 के बाद अपन पीटीएम करेंगे। 5 टेस्ट होने के बाद हम पीटीएम करेंगे। मैंने एंड डेट उसके ऊपर नहीं लिखा है, ठीक है, तो वो आप अटेम्प्ट कर सकते हैं, अब भी आपके पास चांस है, ठीक है। लेकिन जैसे ही 5th टेस्ट अपलोड होगा उसका 1-2 दिन का टाइम रहेगा, उसके बाद मैं क्लोज कर दूंगा विंडो इसकी, उसके बाद आप कुछ टेस्ट अटेम्प्ट नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और फिर हम ओके सर, सामने उसको डिस्कस करेंगे कैसा क्या परफॉर्मेंस रहा, किसका रहा। नेगेटिव मार्किंग इसलिए मैंने उसमें डाली है ताकि तुक्के वालों का पता चल जाए कौन तुक्के मार रहा है बैठ के, है ना। टाइम में भी दिख जाता है कि इसने 2 मिनट टाइम दिया टेस्ट को, इसने 10 मिनट दिया, इसने 15 मिनट दिया, इसने 50 मिनट दिया, तो वो भी थोड़ा सा सेंस बनता है कि हाँ बच्चे ने सीरियसली टेस्ट दिया। वो सारी चीजें उसमें रहती है कि आपने कितना टाइम दिया है, कितना आपने कौन से गलत किए हैं क्वेश्चन, कौन से ठीक किए हैं। नेगेटिव मार्किंग है तो मार्क्स कितने, कुछ के तो नेगेटिव में भी मार्क्स आ जाएंगे, जो बिल्कुल सीरियस नहीं लेंगे वो नेगेटिव में मार्क्स आ जाएंगे, ठीक है। 1-2 साल है बेटा ये मेहनत करने की, 11th में करो, 12th में करो, आगे की लाइफ फिर अच्छी हो जाएगी। आगे ना तो तुम्हें कोई हमारे जैसा कहने वाला मिलेगा कि बेटा होमवर्क कर ले, बेटा कैमरा ऑन कर ले, है ना, बेटा टेस्ट दे लो, अच्छे से पढ़ो, कोई नहीं बोलेगा, तो वो तुम्हारी अपना खुद की लगन है, मेहनत है, जो आगे काम आएगी। और अगर अभी से आदत डाल ली तो आगे दिक्कत नहीं आएगी। चलो जी, हाँ, क्वेश्चन नंबर 5 इसके इक्वल है बेटा, मे बी द ज्योमेट्रिकल मीन बिटवीन ए एंड बी। तो a raised to the power n plus 1 plus b raised to the power n plus 1, a raised to the power n plus b raised to the power n is equal to ज्योमेट्रिकल मीन। ज्योमेट्रिकल मीन की जगह मैं थोड़ा सा ऐसा लिख देता हूँ, रूट का मतलब कितना होता है बेटा 1/2, a का भी पावर 1/2, b का भी पावर 1/2, है ना, मल्टीप्लाई करो। a raised to the power n plus 1 plus b raised to the power n plus 1 is equal to, पहले इसका an के a raised to the power n के साथ मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, तो n का पावर तो इंक्रीज हो जाएगा, हाफ इंक्रीज हो जाएगा, और b का पावर हाफ आ जाएगा, समझ रहे हो। तो फर्स्ट की इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो n का तो पावर इंक्रीज हो गया, हाफ पावर, b का पावर 1/2, फिर b रेज टू द पावर n के साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो a रेज टू द पावर हाफ और b रेज टू द पावर n प्लस हाफ, ठीक है। अब a वाली पावर आप एक साइड रखो, b वाली पावर आप एक साइड रखो, फिर कुछ ना कुछ कॉमन आपको मिल जाएगा, a वाली एक साइड और b वाली एक साइड। a रेज टू द पावर n प्लस 1 प्लस a रेज टू द पावर n प्लस हाफ b रेज टू द पावर हाफ is equal to a raised to the power half b raised to the power n plus half minus b raised to the power n plus 1, ठीक है। इसमें से कॉमन अपन कितनी पावर ले सकते हैं, एक जगह तो है a का पावर n plus 1, एक जगह है a का पावर n plus half, n plus half, n plus half पावर अपन कॉमन ले सकते हैं, बहुत बढ़िया। ये नेगेटिव मैंने नहीं लिखा, गलती से प्लस मैंने लिख दिया, उधर से इधर लेके आएंगे बेटा, नेगेटिव आएगा, सर हाफ हाफ। तो a रेज टू द पावर n प्लस हाफ हमने कॉमन ले लिया, तो कितना बचा बेटा, a का पावर कितना बचा, हाफ बचा, और b
b का पावर यहाँ पे कितना बचा, हाफ बचा। इधर देख लो, सर b हाँ जी, सर n कैसे लिया अपन ने कॉमन? n पावर तो कॉमन है ही है ना। अब मैं एक बोलूं कि एक जगह पे अपना 9.5 है, एक जगह 10। अच्छा सर ठीक है सर। 9 सर मेरे को लगा वो मल्टीप्लाई में है ना, वो मेरे को लगा कि n पावर तो कॉमन है ही है भाई, n तो यहाँ पे भी है, यहाँ पे वो तो निकलनी है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे हाफ है, तो हाफ निकलनी कॉमन। ऐसा इधर से भी हमने ऐसा ही लिया, a रेज टू द पावर 1/2 माइनस b रेज टू द पावर 1/2, ये आपका हो गया कैंसर। a रेज टू द पावर n प्लस हाफ अपॉन b रेज टू द पावर n प्लस हाफ, उसको मैं इधर ले आया बेटा, डिवाइड हो गया, इधर क्या बचा, 1 बचा। और 1 क्या होता है बेटा, किसी का भी पावर जो 0 होता है वो 1 होता है। तो इधर मैं लिख दूं a रेज टू द पावर a बाई b रेज टू द पावर n प्लस हाफ, और इधर मैं लिख दूं a बाई b रेज टू द पावर 0। इसको मैंने ऐसा लिख दिया अपनी सहूलियत के लिए, ताकि मैं आंसर निकाल सकूं, क्योंकि दूसरी साइड जो बेस है वो a बाई b, तो मैंने 1 को लिख दिया a बाई b रेज टू द पावर 0। किसी का भी पावर 0 क्या होता है बेटा, 1 होता है, ठीक है। तो बेस दोनों का सेम हमने कर लिया, तो पावर क्या हो जाएंगे बेटा, इक्वल हो जाएंगे, तो n प्लस हाफ इज इक्वल टू 0, n इज इक्वल टू माइनस n इज इक्वल टू माइनस हाफ। ये आपका आंसर। किसी को कोई डाउट है तो दोबारा से आप पूछ सकते हैं। सेंटर पे अभी आप में से कोई आ नहीं रहा है, क्योंकि मैंने टाइम अनाउंस कर रखा है, आप उस चीज का बेनिफिट उठाना नहीं चाहते। सर कुछ शाम के टाइम आप कब रहते हैं? नहीं रहता। सर सुबह तो स्कूल रहता है ना MWF में। दिन आ जाओ बीच में। चलो टाइप 2 आ गई बेटा, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमें बनाना है AM और GM से। अब एक बात बताओ मेरे को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फॉर्म होती है? 10th का क्वेश्चन, फॉर्मेशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, याद करो वो पुराने दिन, 10th का चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल्स टू 0। वो तो उसका स्टैंडर्ड फॉर्म। x square minus sum of zeros into x plus product of zeros। बहुत बढ़िया, शाबाश। एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस, यहाँ पे मैं लेके चल रहा हूँ a और b उसके जीरोस है, इनटू x प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ऐसा, ठीक है, ठीक है जी। तो यहाँ पे वो बोल रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन में कंस्ट्रक्ट ए क्वाड्रेटिक equation in x such that am of its root is a and gm is g। उनके जो रूट है, मान लो रूट अपने ए बी है, ठीक है, ए बी जो है, या अल्फा बीटा आप ले सकते हो, ए बी आप ले सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, कोई भी दो आपको रूट लेने। वो कह रहा हूँ दोनों रूट का जो am है वो a है, और दोनों रूट का जो gm है वो g है। तो इक्वेशन क्या होगी? तो इक्वेशन में तो हम यहाँ पे क्या पुट कर सकते हैं, a प्लस बी पुट कर सकते हैं। तो a प्लस बी का वैल्यू क्या आ गया बेटा, क्या आ गया, 2a। और यहाँ पे हम a b पुट कर सकते हैं, a b का वैल्यू क्या है, स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, तो a b का वैल्यू क्या आ गया, स्क्वायर है। g स्क्वायर। ये इक्वेशन बन गई, बात खत्म। समझे कि नहीं समझे? सिंपल है। कोई डाउट? हाँ जी, रमन आवाज कट के आ रही है बेटा, दोबारा से बोल।
बार फिर से एक्सप्लेन कर दीजिए। देखो ये तो 10th का है बेटा कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे बनती है, एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ द जीरोस इनटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ द जीरोस, ये अपन सीख के आए। तो यहाँ पे मैं रूट लेके चल रहा हूँ, ए और बी उसके रूट्स है। तो उसने क्या बोला है कि रूट्स का एम क्या होता है बेटा, ए प्लस बी बाई 2, वो ए के इक्वल है। और जीएम जो है, जीएम क्या होता है बेटा, रूट ए बी, वो किसके इक्वल है, जी के इक्वल है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाओ, इक्वेशन तो तभी बनेगी जब a प्लस बी का वैल्यू होगा। अब a प्लस बी का वैल्यू क्या है, 2a, मैंने पुट कर दिया। और a b का वैल्यू क्या है बेटा, जी स्क्वायर, मैंने पुट कर दिया, तो इक्वेशन बन गई। इक्वेशन ही तो बनानी है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है उसमें भी इक्वेशन बनानी है। इसमें आपको am कितना दिया है बेटा, 8, और gm कितना दिया है बेटा, 5। अब इक्वेशन अगर आपको याद हो गई हो तो इक्वेशन ये होती है, अभी मैं फिर से लिख देता हूँ, याद रखो इसको, स्टैंडर्ड रिजल्ट है। अगर आपको am और gm दिया है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है बेटा, एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस जी स्क्वायर। ठीक है, तो am आपको दिया ही है, am कितना है बेटा 8, gm आपको दिया 5, सीधा पुट कर दो बेटा। a का वैल्यू कितना है 8 और g का वैल्यू कितना है बेटा 5। तो आपको ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सीधा आपका आंसर आ जाएगा अगर आपको इक्वेशन याद हो गई तो। अदरवाइज फिर आपको पूरा a प्लस बी जैसे भी अपन इसको शिफ्ट करो, इसका स्क्वायर करो, वो करना पड़ेगा। कोई डाउट है तो बताएं। जी है बेटा कोई डाउट? नो सर। चलो तो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेम है बेटा, 10 एंड 8। तो इक्वेशन हमें पता चल गया 2ax प्लस बेटा जी स्क्वायर, ये अपनी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है अगर आपको am और gm दिया हो। am कितना है बेटा 10, gm कितना है 8 सीधा पुट कर दो, एक्स स्क्वायर माइनस 2 इंटू 10 एक्स प्लस 8 का स्क्वायर कितना हो गया बेटा 64 एक्स स्क्वायर माइनस 20x प्लस 64 मल्टीप्लाई किसकी आती है बेटा, सही है 16 4 जा 64, क्योंकि हमें नंबर भी फाइंड आउट करने थे, इक्वेशन नहीं बनानी थी। सर आपने इसमें स्प्लिट इन द मिडिल टर्म किया है? क्योंकि हमें नंबर भी फाइंड आउट करने, अगर आपको इक्वेशन ही फाइंड आउट करनी होती तो यहीं तक अपना क्वेश्चन खत्म हो जाता। आगे उसने बोला बेटा फाइंड द नंबर्स, नंबर भी आपको फाइंड आउट करना। ओके सर। नंबर हो गए तो सीधा फैक्टर कर दो, दोनों नंबर की वैल्यू आ जाएगी, दोनों फैक्टर आ जाएगी। तो एक नंबर आपका कितना आ जाएगा बेटा इससे 16 और दूसरा कितना आ जाएगा 4। कोई डाउट है तो पूछो। नेक्स्ट में भी आपको नंबर्स ही निकालने हैं, तो इसी में मैं थोड़ा सा चेंज कर लेता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, इसको मैं हटा देता हूँ, ये मैंने हटा दिया, ये मैंने हटा दिया, ये भी मैंने हटा दिया। देखते हैं क्या क्या बन पाता है, क्योंकि क्वेश्चन बिल्कुल सेम है। am है 34, gm है 16, ठीक है। तो इक्वेशन में ट्वाइस ऑफ am कितना हो गया बेटा 64 68, सर 68। जी स्क्वायर कितना हो गया बेटा 16 का स्क्वायर कितना हो गया 256। अब आपको नंबर फाइंड आउट करने हैं, है ना। तो यहाँ पे लिखो, पहले तो मैं सेम ही लिख देता हूँ। फैक्टर क्या हो जाएंगे बेटा 64 4 जा 256, 64 और 4 आपके नंबर। कोई डाउट है तो बताएं। है बेटा कोई डाउट? आगे चले। हाँ जी यस सर। कर लेंगे बेटा, फिफ्थ वाला सेम है, दो नंबर आपको फाइंड आउट करने, am आपको दिया, gm आपको दिया।
अब मैं क्वेश्चन नंबर 6 में कराता हूँ, अच्छे से देखना क्योंकि आने के चांस ज्यादा है। ठीक है, आने के चांस ज्यादा है, एमसीक्यू में भी आ सकता है, रेशियो आपको निकालनी पड़ सकती है, तो अच्छे से देखें। क्या कहता है, द सम ऑफ द टू नंबर इज 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिकल मीन। द सम ऑफ द टू नंबर इज 6 टाइम देयर ज्योमेट्रिकल मीन। ठीक है बेटा, तो आपको शो दैट द नंबर आर इन द रेशियो, मतलब आपको ये शो करना है। ये शो, तो यहां से ए और बी आपको सेपरेट करना है। ठीक है, तो जैसा मैंने एक पहले भी शायद परफेक्ट स्क्वायर आपको बताया होगा, किसी में देख लेते हैं। हाँ, ये यहाँ पे हमने कुछ ऐसा किया था ना, परफेक्ट स्क्वायर बनाया। ऐसे ही इस वाले केस में भी मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाऊंगा ताकि मेरा ए और बी एक साइड हो। तो सबसे पहले तो क्या करो बेटा कि 2 रूट ए बी को इधर ले आओ। कितना बेटा, इसको ले आया बेटा 2 रूट ए बी। इधर कितना बचेगा, इधर कितना बचेगा बेटा, 3। 3 ही क्यों छोड़ा, क्योंकि इसमें 3 तो अपन को चाहिए ही चाहिए। और वैसे भी जब हम परफेक्ट स्क्वायर बनाते हैं तो 2ab चाहिए होता है साथ में। तो अब आपको क्या लगता है कौन सा मेथड यहाँ पे मैं यूज करूंगा? ट्रिग्नोमेट्री में मैंने एक आपको मेथड बताया था इसी। डिविडेंड। हाँ जी, जब न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर आपको दिया हो तो मैंने एक मेथड आपको बताया था, कौन सा? CND रूल। CND रूल क्या होता है बेटा? कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंड। कॉम्पोनेंडो एंड डिविडेंड। अब ये रूल क्या कहता है बेटा कि अगर आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दिया है तो अगर आप इसमें n प्लस डी करोगे और n माइनस डी करोगे तो भी दोनों वैल्यू सेम रहेगी। जो दो वैल्यू है ना इक्वल, वो दोनों सेम रहेंगे। n मतलब न्यूमरेटर, d मतलब डिनोमिनेटर। तो एक बार तो इसको ऐड कर दो बेटा, एक बार नीचे इसको सबट्रैक्ट करो। ऐसे इधर कर दो, 3 प्लस 1 और 3 माइनस 1। ठीक है, इसको लिख देना रूट ए का स्क्वायर और इसको लिख देंगे रूट बी का स्क्वायर। ये रूट ए का स्क्वायर और ये रूट बी का स्क्वायर। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, तो a प्लस बी होल स्क्वायर अपॉन a माइनस बी होल स्क्वायर। इसके इक्वल आ गया बेटा 4/2 के। 4/2 मतलब 2/2। ठीक है बेटा, स्क्वायर हटाना है, स्क्वायर हटाना है तो दोनों तरफ क्या लेना पड़ेगा बेटा? स्क्वायर रूट। यहां तक अगर आपको समझ में आ गया हो, नहीं आया तो नोट कर ले, पूछ ले। आ गया है तो फिर मैं रब करूंगा। मैं इस जो ये लास्ट में जो मेरा रिजल्ट आया ना इसी को रखूंगा बस, बाकी मैं सारा रब करने वाला हूँ। एक बार फिर से CND लगेगा, आपका आंसर आ जाएगा और फिर स्क्वायरिंग हो जाएगी। CND लगाओ, स्क्वायरिंग करो, आपका आंसर आ जाएगा। चलो मैं इसको रब कर रहा हूँ। चलो, तो रिजल्ट मेरा क्या है बेटा? रूट ए प्लस बी अपॉन रूट ए माइनस बी इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन 1। फिर से CND लगाओ, अप्लाई CND, क्योंकि हमें ए और बी चाहिए, ए और बी चाहिए। ऐड कर दो n प्लस डी अपॉन n
माइनस बी, इधर भी कर दो बेटा √2 + 1 √2 - 1, बी से बी कटा, ए से ए कटा, ऊपर आ गया बेटा 2 √a और नीचे आ गया 2 √b इज इक्वल टू √2 + 1 √2 - 1, कैंसिल हो गया। a अपॉन b अपने को निकालना है, लेकिन ये है √a अपॉन √b, स्क्वायरिंग बोथ साइड। इसका स्क्वायर ओपन कर दो बेटा, a² + b² + 2ab, नीचे भी a² + b² - 2ab, क्या बन गया बेटा, a अपॉन b इज इक्वल टू 3 + 2 √2 अपॉन 3 - 2। यही आपको शो करना था कि नंबर्स की जो रेशियो है वो ये, ठीक है बेटा। फिट आउट, हाँ जी, चले आगे। सर इसमें जब आपने CND रूल लगाया था तो सर डिनोमिनेटर से 2 कैसे हट गया था? कौन सा 2? सर अब स्टार्टिंग में जब था अपना a + b क्या ना, अपॉन a, वो a b बन गया बेटा, a² + b² + 2ab, और नीचे बन गया a² + b² - 2ab, ऊपर बन गया a + b होल स्क्वायर, नीचे बन गया a - b होल स्क्वायर, 2 उसमें चला गया 2ab। ओके सर। क्या करना, थोड़ा सा तुम्हें ये लगे ना कोई क्वेश्चन भैया ये हाँ अच्छा क्वेश्चन है और कुछ डिफरेंट है, इसको नोट कर लो जी। 7th question, find two numbers whose difference is 12 and AM exceed the GM by 2. Difference is 12 and AM ज्यादा है, इससे GM से कितना ज्यादा है बेटा, 2 ज्यादा, ठीक है। तो दिक्कत होनी तो नहीं चाहिए। यहां से अब देखता हूं कौन कौन A का और B का वैल्यू निकाल पाता है। ये 2 इक्वेशन आपको दिए बेटा, कोशिश करो कि आप A B का वैल्यू, थोड़ा सा हिंट मैं दे देता हूँ। थोड़ा सा हिंट मैं बना के दे देता हूँ, आगे आप सोल्व कर लेना। इसको फिर √a² और √b² लिख लो, a² + b² - 2ab a - b होल स्क्वायर, दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लो, तो √a - √b का जो वैल्यू है वो ±2 आ गया। कितना आ गया बेटा, ±2, ठीक है। कोई डाउट? इसको भी आप ऐसा ही बना सकते हो, a + b a - b, a² - b², इसको भी ऐसा बना सकते हो। अगर मैं इसको √a का स्क्वायर लिख दूं, इसको √b का स्क्वायर, तो इसका तो वैल्यू है अपने पास, तो यहां से मेरे पास वैल्यू आ जाएगी √a + b की ±6। अगर +2 पुट करोगे तो +6 आएगी, -2 पुट करोगे तो -6 आएगी, ठीक है बेटा। 2 इक्वेशन आपको मिल गई, इजीली आप आंसर निकाल सकते हो, ए और बी का वैल्यू क्या होगा। ऐड कर दो, ए आ जाएगा, ए आ गया तो बी आ जाएगा, ठीक है बेटा। चले आगे। पॉजिटिव नंबर बोला है तो ये पॉजिटिव नंबर बोला है तो यहाँ से ले लो, ऐड करूं मैं 2√a = 8, ऐड करोगे या तो 8 आएगा या -8 आएगा, तो +8 मैं ले लेता हूँ, नेगेटिव में दिक्कत हो जानी है। वैल्यू आ गया बेटा, सर a = 2। a 2 है तो b आप देख लो कितना है। नहीं 2 थोड़ी ना, अरे 16 क्यों
16 वैल्यू आप कहीं पे भी पुट कर देना, ये हो जाएगा अपना 4, ये रूट बी इज इक्वल टू 2, तो रूट बी इज इक्वल टू 2 आ जाएगा, बी इज इक्वल टू 4 आ जाएगा। तो 16 और 4 आपके नंबर्स थे। एक बार देख लो क्वेश्चन को, समझ लो। अगर थोड़ा सा आपको दिक्कत आ रही है तो आप इसको नोट कर लो, जब आप दोबारा से करेंगे तो आप देख पाएंगे कि कैसे कैसे किया था, तो फिर वो चीजें डाउट में नहीं रहेंगी। हाँ जी, टाइप 3 दिखने में बेशक थोड़े से खतरनाक से हैं, लेकिन इतने टफ नहीं है। पहली बात तो ये क्वेश्चन हम कर चुके हैं। अभी जो हमने किया था रेशियो वाला, यहाँ पे किया था ना रेशियो वाला, ये 6th वाला क्वेश्चन। तो ये वाला क्वेश्चन बिल्कुल सेम यही है कि आपको AM और GM का रेशियो दिया है, M रेशियो है। AM क्या होता है बेटा, A + B/2, और GM क्या होता है बेटा, √A। ये जो रेशियो है किसके इक्वल दिया बेटा, M रेशियो N। सेम लगाएंगे, कंपोनेंट और डिविडेंड चलते जाएंगे। A + B + 2√AB अपॉन A + B - 2√AB। एक सेकंड, देर में कैमरा ऑफ हो गए तुम्हारे, लाइक को वेट ही करते रहते हो यार, कब सर जाए कब हम बंद करें। इससे अच्छा तो तुम सॉल्व कर लेते इतनी देर में, नहीं कर लेते। कंपोनेंट और डिविडेंड हमने अप्लाई किया, C and D रूल, न्यूमरेटर प्लस डिनोमिनेटर, न्यूमरेटर माइनस डिनोमिनेटर, ठीक है। तो ये क्या बन गया बेटा, अभी लिखा था, क्या बन जाएगा, √A + √B होल स्क्वायर। ये क्या बन जाएगा बेटा, √A - √B होल स्क्वायर इज इक्वल टू M + N अपॉन M - N। स्क्वायर रूट ले लो दोनों साइड, इसका भी स्क्वायर रूट हो जाएगा, इसका भी स्क्वायर रूट हो जाएगा, ठीक है बेटा। क्या बचा, √A + √B। सेम प्रोसेस, 2 बार C and D लगेगा और फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड होके आपका आंसर आ जाएगा। कर पाएंगे बेटा इससे आगे? एक बार फिर C and D लगाओ और फिर स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दो, आपका ये रेशियो आ जाएगा। करो कोशिश और थम्स अप का साइन शो कर देना अगर आपसे बन जाए। एक बार फिर से C and D लगाना है और फिर चेक करना है स्क्वायरिंग बोथ साइड करके कि आपका आंसर बन पा रहा है क्या नहीं बन रहा है। फटाफट से करें, थम्स अप का साइन शो करें अगर आपसे बन गया तो। आदर्श बेटा, कैमरा के सामने जो कुछ भी इधर करता है ना उसको हटा दे यार, बड़े बच्चे हो गए हो तो ऐसा नहीं करते ना। कोई भी कपड़ा रख दिया, कागज रख दिया, ये 10 तक चलती है।